बागवानी पौधों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। आपके पास कौन कौन से फलदार पौधे उपलब्ध हैं, किसान साथी कौन सी वैरायटी चूज करें जो कम पानी में कम मेहनत में अच्छा उत्पादन दे सके। किसान साथियों, बागवानी लगाने का समय आ गया है और जुलाई अगस्त में किसान जिन्होंने बागवानी के लिए अपने खेत तैयार कर रखे हैं, गड्ढे कर रखे हैं, पौधों का रोपण करेंगे। कौन से पौधे आप खेतों में लगाए, कहाँ से आपको ये पौधे उपलब्ध होंगे, कौन सी वैरायटी आपको उपलब्ध होगी, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आज हम हैं सोमू के सामोद रोड स्थित शिव नर्सरी पर, जहाँ पर आपको उपलब्ध बागवानी पौधों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। कौन सी किस्में हैं उस चीज़ की भी आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ जो नर्सरी संचालक है, नर्सरी में देखभाल करने वाले जो बंदे हैं, वो पूरी जानकारी देंगे कि कौन सा पौधा ज़्यादा बिक रहा है और कौन सा अपने राजस्थान के वातावरण को सूट कर रहा है, वातावरण में अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, अच्छा प्रोटेक्शन दे रहा है। तो आइए मिल लेते हैं। आइए, हमारे साथी मनोज जी फिर हमारे साथ हैं, जो हमें जानकारी देंगे कि राजस्थान की जलवायु में कौन कौन से फलदार पौधे सर्वाइव कर पा रहे हैं और उनकी कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं और कौन सी वेराइटी सबसे अच्छी रहेगी। मनोज जी, राम राम जी। राम राम जी। मनोज जी, आज फिर आपको कष्ट दिया है। हमारे किसान साथी जो बागवानी लगाना चाह रहे हैं उनके लिए आपके पास कौन कौन से फलदार पौधे उपलब्ध हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। फिर उसके बाद में किसान साथी कौन सी वैरायटी चूज करें जो कम पानी में कम मेहनत में अच्छा उत्पादन दे सके। हमारे पास राजस्थान में जो सभी सूटेबल पौधे होते हैं वो सभी प्रकार के पौधे मिलेंगे जी। जितने भी पौधे हैं वो सभी राजस्थान की प्रकृति में सूटेबल है, सारे सर्वाइव है, सब हमने यूज करके देखा हुआ है जी। पूरे 98 से हमारी नर्सरी है, तब से हम जो पौधे हमारे वातावरण में सूटेबल है जी जी वो ही पौधा हम बाहर से मतलब मंगवाते हैं जितने भी पौधे हैं। अब आपको प्रत्येक पौधे के बारे में मैं बता देता हूँ। जी बताइए। जैसे कि ये है कमरक का पौधा, इसको स्टार फ्रूट भी बोलते हैं। कमरक का पौधा है, स्टार फ्रूट के नाम से जाना जाता है। ये एकमात्र ऐसा फ्रूटिंग वाला पौधा होता है जो साल में 3 बार फ्रूटिंग देता है। अगर आपको साल में 3 बार फ्रूट चाहिए तो आप कमरक का पौधा, स्टार फ्रूट का पौधा ले सकते हैं। क्या काम में आता है ये फ्रूट? हमने बहुत कम देखा है। मनोज जी, एक बार हमारे किसान साथियों को बता दे और इसकी मार्केटिंग कहाँ है ये भी बताएं। ये मार्केटिंग सभी मार्केटिंग में चलता है। ये ज्यादातर आपको सब्जियों में यूज होता है जी। इसके अलावा ये पकता है तो फ्रूट में काम में आता है, बाकी इसको फ्रूट में कम और सब्जियों में ज्यादा काम में लिया जाता है। सब्जियों में ज्यादा, मार्केट में मंडियों में बिकता है आसानी से, खूब आसानी से मिलता है। साल में 3 बार फ्रूटिंग, साल में 3 बार फ्रूटिंग होने के कारण ये पूरा 12 महीना चलता है। अच्छा, 12 महीने चलने वाला एक सब्जी कम फ्रूट पौधा है। जब ये कच्चा रहता है फ्रूट, इसका सब्जी के काम में लेते हैं और जब पक जाता है तो उसके बाद इसको खाने के काम में, फ्रूट के तौर पर भी आप काम में ले सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी मनोज जी। आगे कौन से पेड़ हैं अपने पास? इसके बाद में आप नींबू देख सकते हो। नींबू जो अब हमेशा हमारे लिए 12 महीना जो यूज में आती है, वो ये चीज घरेलू चीज है। ये नींबू एक ऐसी चीज है जो अपने को हर टाइम चाहिए होती है। बिल्कुल। नींबू आपको मिलेगा। नींबू की वैरायटी आती है कागजी नींबू, जो इसमें छिलका पतला होता है जी। उसके बाद में नींबू का जो रस होता है वो उसी नींबू में आता है जो जिसका छिलका पतला होगा जी। नींबू के रस की मात्रा भरपूर होती है। कागजी नींबू में रस पर्याप्त मात्रा में सबसे ज्यादा रस इसी कागजी नींबू में मिलता है। कागजी नींबू से नींबू का मतलब होता है जिसका छिलका जो होता है वो कागज की तरह होता है, बिल्कुल कागज के समान होता है। इसमें आपको 2 वैरायटी मिलती है। कागजी नींबू की मनोज जी बता रहे हैं 2 वैरायटी है। कौन कौन सी है मनोज जी? इसमें एक तो आती है 12मासी, जो 12 महीने रेगुलर आपको फ्रूटिंग देता है, कंटिन्यू चलती रहती है। फ्रूटिंग आती है, फिर निकलती है, फिर वापस फ्लावर आता है जी। महीने 1.5 महीने में फिर रिटर्न फ्लावर आ जाता है और रिटर्न आपको फ्रूट मिल जाता है। ये 12 महीने रेगुलर चलेगा जी। इसके अलावा आप देख सकते हो नींबू पका हुआ मिल जाएगा जी। इसमें सावी नींबू पौधे पे ही पक जाएंगे जी। आपको पकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अलग से। अच्छा, जो 12मासी पौधा है उसमें। इसके अलावा और कौन सा है इसमें अपनी दूसरी वैरायटी आती है इसकी बालाजी नींबू, जिसको आप देसी नींबू भी बोल सकते हो। देसी नींबू जो आता है वो 6 महीने में एक बार आएगा। एक बार आता है भरपूर गर्मी में, जैसे मई जून का महीना होता है उस टाइम पे जी। और एक बार आता है भर सर्दी में, जैसे दिसंबर जनवरी होती है उस टाइम पे। तो किसान साथियों, गर्मी के समय में इसकी नींबू की अच्छी मांग रहती है। अगर आप गर्मी के समय में भरपूर प्रोटेक्शन लेना चाह रहे हैं तो मनोज जी के बालाजी नींबू लगा सकते हो जी। मनोज जी के कहे अनुसार बालाजी नींबू लगा सकते हैं।
साल में 2 बार ये प्रोडक्शन देगा। एक आपका जब मई जून का महीना रहेगा, फुल गर्मी रहेगी उस समय, और एक सर्दी के टाइम पे। अगर आप 12 महीने कंटिन्यू उत्पादन लेना चाह रहे हैं तो जो आपका 12मासी नींबू है वो काम में ले, और अगर आपको 2 बार में ही अगर उत्पादन चाहिए तो आप बालाजी जो देसी नींबू है वो काम में ले सकते हैं। मनोज जी, और कौन से पौधे हैं अपने पास, किस फल के? पास फल के मिलेंगे, जामुन मिलेगी जी। हाँ मनोज जी, बताएं कौन सा पौधा है ये? आपको मिलेगी हमारे पास जामुन। ये जामुन का पौधा है, आप देख सकते हैं। ग्राफ्टेड जामुन आएगी, इसमें आपको जामुन लगी हुई मिल जाएगी जी। आप देख सकते हैं मनोज जी, का पौधा है, ग्राफ्टेड जामुन का पौधा बता रहे हैं, और इसमें अभी जामुन लगी हुई है। केवल ये 4 से 5 फीट का पौधा है। आप इसको भी बागवानी के तौर पर काम में ले सकते हैं। ये मार्केट में बढ़िया बेस पे मिलेगी। जी जी, मार्केट में मांग भी अच्छी रहती है। मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनको, या विभिन्न प्रकार के रोगों में भी रोगियों को डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप जामुन खाइए। ये आम है, ये आम का पौधा है, आप देख सकते हो आप। लगभग आधा किलो से ऊपर के आम आते हैं जी। इनमें लंबी साइज का आम, और जिसको बोलते हैं अपन देसी भाषा में बोल सकते हैं कमली आम बोलते हैं, तोतापुरी आम बोलते हैं। जी जी, वो सभी पौधे आपको अवेलेबल। कौन कौन सी वेराइटियां हैं अपने पास आम की? वैरायटी सभी प्रकार की वैरायटी मिलेगी आपको। दशहरी मिलेगा, लंगड़ा मिलेगा, चौसा मिलेगा। उसके अलावा जो अपने मौसम में सूटेबल है, देसी कैरी का पौधा जिसको बोलते हैं राम केला, अचार वाला पौधा, जी जी, भी आपको अवेलेबल होगा जी। और उसके अलावा आपको आम की लगभग 10 से 15 वैरायटी हमारे पास मिलेगी। अच्छा, जैसे उनमें आप देख सकते हो, जैसे केसर आता है, जूस के लिए आता है जी। और उसके अलावा आपको हिमाना पसंद, बैंगनपल्ली, और भी जैसे नई नई वैरायटी है, हापुस, अल्फांसो वगैरह सभी पौधे मिलेंगे। सभी प्रकार की। अगर आप आम का पौधा लगाना चाह रहे हैं, आम की बागवानी करना चाह रहे हैं, तो अपने शिव नर्सरी पे लगभग 10 से 15 प्रकार के आम की वैरायटियां मिल जाएगी। साथ ही साथ जो अपनी देसी केरी होती है, जिसे अचार वाली केरी कहते हैं, उसके पौधे भी आपके पास उपलब्ध है। साथ ही साथ साइज भी इनके पास हर प्रकार की उपलब्ध हो जाएगी। 2 फीट से लेकर आप 15 फीट तक का पौधा आप ले सकते हैं। इसके अलावा मनोज जी, आप और कौन से? इसके अलावा हमारे पास चीकू मिलेगा। चीकू जो मार्केट में चलता है लंबी साइज का, वो पौधा मिलेगा आपको मनोज जी। साइज मिलेगी आपको 2.5 फीट से लेकर के आपको 10 से 15 फीट तक का चीकू मिलेगा। ये चीकू आप देख सकते हैं मनोज जी के पास लगा हुआ मिलेगा। चीकू का जो पेड़ है लगभग 4 से 5 फीट का है, और इस पे चीकू लगे हुए हैं। अच्छी क्वालिटी के चीकू है, ग्राफ्टेड चीकू है। तो अगर आप चीकू घर पे अपने काम पर्सनल यूज के लिए लगाना चाह रहे हैं तो भी बेस्ट है, और इसकी बागवानी करना चाह रहे हैं तो भी ये अच्छा प्रोडक्शन देता है। लगभग कितने समय में ये प्रोडक्शन देने लग जाता है मनोज जी? ग्राफ्टेड आते हैं, ये हर साल आपको प्रोडक्शन देंगे जी। हर साल साइज के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे सबसे छोटा पौधा होगा जी, उसमें आपको 2 से 3 साल में फ्रूटिंग मिल जाएगी। और जैसे 3 साल का पौधा लोगे आप, जैसे अभी अपन ने देखा 4 से 5 फीट का पौधा, उसमें आपको लगे हुए मिलेंगे। आप जमीन मतलब ग्राउंड में लगाने के बाद में वो हमेशा आएंगे जी। हर साल आपको प्रोडक्शन मिलेगा जी। इसके बाद में आप लीची देख सकते हो। लीची का पौधा है, आप देखिए मनोज जी के पास लीची का पौधा भी है। इस पे लीची लगी हुई है क्या? लीची आपको नहीं मिलेगी अभी। लीची का मौसम नहीं रहा अभी। लीची का मौसम नहीं होने के कारण लीचियाँ लगी तो थी, लीची आई थी, लेकिन अच्छा लीची का उसको ये पॉलीथीन में होने के कारण ये लीची आपकी खराब हो जाती है जी जी। इसमें पॉलीथीन के बैग में ये लीची सरवाइव नहीं कर पाती है जी जी जी। ग्राउंड में लगाना जरूरी हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में अगर ग्राउंड में होती है लीची तो आपको बढ़िया इस साइज में पकी हुई मिल सकती है। इस टाइम पकी हुई मिलेगी आपको जी जी जी। अगर आप ग्राउंड में लगाते हो तो लीची की साइज आपको छोटी बड़ी सभी मिलेगी हमारे पास। लीची की किस साइज का पेड़ मिलेगा आपके पास? लीची का हमारे पास 1 फीट से लेकर के आपको 4 फीट तक का पौधा मिलेगा जी। ड्रैगन फ्रूट आप देख सकते हो। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट है जो आजकल राजस्थान में बहुत ज्यादा चल रहा है। ड्रैगन फ्रूट है, मरुस्थली फ्रूट बोलते हैं इसको जी जी। ये अपने राजस्थान में बहुत अच्छी सर्वाइव करता है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है इसका राजस्थान में। कितने समय में ये फ्रूटिंग देने लग जाता है? 3 इयर्स इसके 3 इयर्स के प्रोडक्शन टाइम मानते हैं। तीसरे साल ये आपको मतलब फ्रूटिंग दे सकता है आराम से। ड्रैगन फ्रूट में ग्राफ्टेड जो आती है वही बढ़िया क्वालिटी का फ्रूट आएगा। जो विदाउट ग्राफ्टिंग का पौधा आपको अच्छा नहीं लगेगा जी। मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। साइज हल्की आती है, कुल मिला के साइज बहुत छोटी आएगी उसकी जी जी जी। ग्राफ्टेड में साइज आती है जो बिग साइज का आता है, लगभग ये साइज आती है आधा किलो से ज्यादा ऊपर ही मिलेगा, कम नहीं होगा जी जी। वो आपके लिए अवेलेबल होगा। वो मार्केट भी उसकी प्राइस मार्केट में वैल्यू अच्छी है। 200-250 रुपए किलो तक बिक जाता है। हाँ,
इसके अलावा अपने पास इसके अलावा हमारे पास बेल पत्र मिलेगा। बेल पत्र जो होता है वो ग्राफ्टेड भी आता है और विदाउट ग्राफ्टिंग भी आता है। किसान साथियों को ग्राफ्टिंग में आप लोगे तो ग्राफ्टेड बेल पत्र के पौधे में कभी भी कांटा नहीं आएगा। अच्छा, कांटा नहीं आएगा ग्राफ्टेड में, कभी भी कांटा नहीं मिलेगा जी आपको। जी। उसके अलावा आपको फ्रूटिंग कम टाइम में प्राप्त हो जाएगी। जैसे साइज का भी फर्क रहेगा कि इसमें साइज का फर्क आता है इसमें। जैसे अपने को हाइब्रिड या देसी जो पौधे होते हैं उनमें आधा किलो से लेकर के 1.5 किलो तक का फ्रूट आता है, लेकिन इसमें 3 किलो से 5 किलो तक का फ्रूट आता है। और जो आप किसान साथी अगर आप बील पत्र लगाना चाह रहे हैं, मनोज जी कह रहे हैं ग्राफ्टेड है, कांटे नहीं आएंगे, और इसमें 3 किलो से 5 किलो तक का जो आपका बील पत्र आ सकता है। जबकि जो आपके दूसरे बील पत्र है, देसी है या जो हाइब्रिड है, उसमें आपका मैक्सिमम 1 से 1.5 किलो का ही फल आएगा। फ्रूटिंग टाइम होता है उसका 4 से 5 साल। किसका? जबकि जो हाइब्रिड होता है, देसी होता है उसकी। जबकि ग्राफ्टेड में आपको फ्रूटिंग पर ईयर से मतलब फर्स्ट ईयर से ही आपको फ्रूटिंग मिलेगी जी। लेकिन उसकी 2 साल अपने को फ्रूटिंग नहीं लेनी होती है, क्योंकि पौधे की साइज नहीं होती है जी जी जी। क्योंकि उसका वजन कम से कम 3 से 5 किलो आता है, तो पौधे की टहनियां टूटने का डर रहता है जी। तो शुरू के 2 साल में अगर फ्रूटिंग आएगी तो उसको अपने को हटा देना है जी। आगे बताइए। कटहल देख सकते हो, कटहल जो पौधा आता है वो जी। कटहल के बारे में भी किसान साथी जो घर पे काम में लेने के लिए लगाना चाह रहे हैं विचार कर सकते हैं। ये आपका कटहल का पौधा बता रहे हैं। ये पौधा मतलब आपको ये पौधा कम से कम 2 से 2.5 साल का पौधा है प्रेजेंट टाइम में जी। अगर यही पौधा अगर आप जमीन में ग्राउंड में लगाते हो तो 2 से 2.5 साल में बढ़िया 10 से 15 फीट तक का होता है जी। लेकिन ये पॉलीथीन में होने के कारण इसकी साइज कम रहती है जी जी, ग्रोथ कम होती है। इस पौधे को अगर आप लेते हो तो नेक्स्ट ईयर से इस पौधे में आपको फ्रूटिंग मिलेगी। बट फ्रूटिंग का वजन जो होता है वो कम से कम 15 से 16 किलो की एक कटहल आती है जी। इस वजह से आपको ये फ्रूटिंग कम से कम 2 से 3 साल में पर्याप्त बढ़िया तरीके से देने लगेगा। कुल मिला के मनोज जी का कहना है कि जो कटहल का जो फल आता है वो साइज में बड़ा होता है, 10 से 15 किलो वजन का रहता है। तो आपका जो छोटा पेड़ है उस पे आकार नहीं बन पाता है। लगभग आप जब इसको ग्राउंड में लगाएंगे तो 3 से 4 साल के बाद में ये जो अपनी फुल स्ट्रेंथ में पेड़ बन जाएगा। उसके बाद आप 15 से 20 किलो तक की कटहल भी आप इससे ले सकते हैं। आगे और कौन से पौधे हैं? आगे मिलेगा आपको। इसके बाद में है ग्राफ्टेड जामुन मिलेगी, जो सफेद जामुन जिसको बोलते हैं। ग्राफ्टेड जामुन अभी अपन ने जो जामुन देखी थी वो कौन सी देखी थी? जामुन अपन ने पुष्कर वाली देखी थी, जो पुष्कर वाली जामुन आती है मार्केट में। अच्छा। इसके अलावा एक थाई जामुन आती है। ये थाई जामुन हो गई आपकी। इसमें बीज छोटा आता है और इसका गुद्दा बड़ी साइज का आता है। उस वाले में जो अपने पुष्कर जामुन देखी थी दोनों बराबर आता है। अच्छा, गुद्दा और बीज बराबर आता है। इसमें बीज छोटा आता है और आपकी जो जामुन है गुद्दा है खाने की वो ज्यादा मोटा आता है। बहुत अच्छी आती है ये खाने में जी। थाई जामुन आप इस पे भी अगर पौधे लगाना चाह रहे हैं घर में काम के लिए यूज में लेने के लिए तो विचार कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हो अंजीर का पौधा। अंजीर भी एक औषधीय पौधा है। औषधीय पौधा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है अंजीर। ये आपका अंजीर का पौधा है। इसकी भी आप खेती कर सकते हो बढ़िया। इसका प्रोडक्शन अच्छा है। इसकी बेर जैसे खेती होती है, जैसे बेर लेसवा इनकी कटिंग होती है हर साल, जैसे ही परियर इसकी भी कटिंग होती जाती है और प्रोडक्शन अच्छा होता जाता है। जी जी। लगभग कितने साल में फुल प्रोडक्शन? फुल प्रोडक्शन आपको 4 से 5 साल में देगी जी। बाकी फ्रूटिंग आपको फर्स्ट ईयर से ही देना। पहले साल से फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में आप देख सकते हो अनार जो है वो आपको मिलेगी प्योर रेड, जो बाहर से भी रेड होती है और अंदर से भी रेड होती है। इसको बोलते हैं सिंदूरी अनार। सिंदूरी अनार है ये। आपको इसका जो जन्म स्थान है वो है मालेगांव से ये आती है जी। वहाँ की जो सिंदूरी अनार होती है वो सबसे परफेक्ट होती है। साइज क्या रहती है इसकी साइज जो अपने मार्केट में जो सबसे बड़ी साइज आती है जी, आधा किलो तक की साइज, 400 से 600 ग्राम के समथिंग इसकी साइज आती है सिंदूरी अनार। इसके अलावा और कोई सा अनार भी आपके पास उपलब्ध है? इसके अलावा एक भगवा अनार आता है, वो हम रखते नहीं है क्योंकि वो इसलिए नहीं रखते, उसका दाना व्हाइट आता है जी जी जी। व्हाइट आने के कारण कस्टमर लेता नहीं है और वो फायदेमंद भी नहीं होता है। आगे फिर आपको मिलेगा लेसवा जी। लेसवा भी राजस्थान की प्रकृति जो वातावरण उसमें अच्छे से सूट कर रहा है। लेसवे के बारे में बताइए कौन कौन सी वेरायटी आपके पास उपलब्ध है? मिलेगा राय लेसवा, ग्राफ्टेड लेसवा, उसके बाद में देसी लेसवा जी। जो ग्राफ्टेड और देसी लेसवा होता है वो अपने वातावरण में सुटेबल है, लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन है साइज है वो कम आता है।
दूसरी चीज उनके फ्रूट की साइज होती है वो छोटी होती है जी। अपने को ये आता है हाइब्रिड में रायलेसवा जी, रायलेसवा इसका प्रोडक्शन अच्छा है, इसका आगे के लिए फ्यूचर अच्छा है, मतलब ये लंबे टाइम के लिए लंबे टाइम तक प्रोडक्शन देगा, ये प्रोडक्शन देगा लंबे जैसे टाइम तक। पर साल इसकी कटिंग करते रहो, इसकी कटिंग करते रहो और प्रोडक्शन अच्छा होता जाएगा। तो आपके जो अचार वगैरह के लिए अगर आप जो लेसवा काम में लेते हैं वो राय लेसवा होता है। अगर खेत में बागवानी करना चाह रहे हैं या किसी भी प्रकार से आप इसको लगाना चाह रहे हैं तो आप मनोज जी कह रहे हैं कि भाई राय लेसवा अच्छा रहेगा और राय लेसवा लगाएंगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद में आप देख सकते हो अमरूद का पेड़ भी, अमरूद से 4 वैरायटी मिलेगी मेरे पास जी। कौन सी वैरायटी है? जिनमें से नंबर 1 वैरायटी आप इसको बोल सकते हो थाईपिंग वैरायटी होती है, जो अमरूद की सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो अमरूद होता है वो थाईपिंग आता है। साइज क्या रहती है? बहुत साइज इसकी आएगी 500 से 700 ग्राम के समथिंग। जी जी। ये कच्चा भी खाने में अच्छा लगता है और पकने के बाद में अंदर से पिंक होने के बाद भी बहुत अच्छा फ्रूट आता है जी। इसको आप सबसे ज्यादा यूज में मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यू इसी को देखी है, थाईपिंग जी। इसके अलावा और कौन से आपके पास है? हमारे पास मिलेगा एक बर्फ खाना, जो सोया मधुपुर वाला पौधा आता है, जिसको सोया मधुपुर वाले अमरूद के नाम से जाना जाता है। जी जी, बर्फ खाना, उसकी वैरायटी आती है बर्फ खाना जी। इसकी साइज क्या रहती है? इसकी साइज आती है 500 ग्राम के समथिंग, 400 से 500 ग्राम 600 ग्राम तक का पौधा बन जाता है। अगर आपकी मतलब इसको बढ़िया खाद बीज वगैरह मिलता है तो 600 ग्राम तक का फ्रूट आता है जी। ये आपको सोया मधुपुर के नाम से मिलता है, सोया मधुपुर वाला अमरूद बोलते हैं इसको। और कौन से? इसके अलावा और भी वैरायटी आती है, किरण वैरायटी आती है, L49 आता है और 1 kg आता है, सफेदा आता है, तो वैरायटी आती है जिनमें। लेकिन सबसे बेस्ट अगर आपको खेती के लिए यूज करना है तो आप थाईपिंग बढ़िया क्वालिटी पे मनोज जी एक चीज बता दीजिए, जो अपना अमरूद है साल में कितनी बार प्रोडक्शन देगा? केवल एक बार या? सभी वैरायटियों में लगभग एक ही बार आता है, लेकिन कुछ वैरायटी होती है जिनमें 2 बार आता है। 2 बार आने के चक्कर से उनको बोल देते हैं 12मासी अमरूद जी जी, जबकि वो 12मासी होते नहीं है। लेकिन वो टाइमिंग उनकी होती है कि पकते पकते 3 से 4 महीने लग जाता है जी अमरूद को, तो वो लगभग 10 दोबारा फ्रूटिंग का टाइम आता है, तब तक वो पकड़ने में ही रहते हैं। उसके बाद वो 10 आराम से 8 से 10 महीने में इसकी 2 बार प्रोडक्शन होता है, इस वजह से इसको 12मासी भी बोल देते हैं जी। बाकी ये थाईपिंग अमरूद है, अच्छा है, सबसे खेती के लिए सबसे बेस्ट रहेगा जी। किसान साथी मनोज जी कह रहे हैं अगर कोई भी किसान साथी अपने खेत में बागवानी करना चाह रहे हैं अमरूद की, तो जो थाईपिंग है इसकी साइज और जो मार्केट की डिमांड है वो दोनों ही अच्छी है, तो आप अमरूद के लिए थाईपिंग के वैरायटी का विकल्प ले सकते हैं। ये आ गया फिर आपका केरुंदा इसको व्हाइट पिंक। ये मार्केट में इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, मार्केट में इसकी कम से कम 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए के समथिंग इसकी वैल्यू होती है पर केजी की। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो केरुंदा आता है वो व्हाइट पिंक आता है। इसके अलावा एक आपका रेड ग्रीन भी आता है, एक रेड ग्रीन आता है, उसकी मार्केट वैल्यू कम होती है जी जी। वो भी खाने में अच्छा आता है जी, वो भी उसकी भी क्वालिटी अच्छी होती है। बट उससे अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, खेती करना चाहते हो, तो व्हाइट पिंक वाली खेती आपके लिए लाभदायक रहेगी इनकम के तौर पे जी। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। इसके बाद में यह है संतरा। अच्छा, संतरे की खेती अगर कोई विकल्प है तो खेती करना चाहते हो तो वो भी बेस्ट रहेगी। ये अपने राजस्थान में अच्छी रहेगी, सर्दियों गर्मियों में सब में बेस्ट क्वालिटी का चलता है जी। कौन सी किस्म है ये? गंगानगरी आती है। अच्छा, गंगानगर एक किस्म ही आती है और भी इसमें? गंगानगर से संतरा मौसमी किन्नू सबसे अच्छी आती है। मौसमी की अगर आप क्वालिटी देखना चाहो तो उसको बोलते हैं नंबर 1 वैरायटी आती है चवन्नी छाप वैरायटी। चवन्नी छाप मौसमी की जी। ये मौसमी का पेड़ है, मौसमी का पौधा है, इसमें आपको मौसमी दिख जाएगी लगी हुई जी। आप देख सकते हो ये मौसमी लगी हुई है जी। इसको बोलते हैं चवन्नी छाप। इसमें चवन्नी जैसी डिजाइन बनी होती है। अच्छा, नीचे चवन्नी जैसी डिजाइन बनी होती है इसलिए इसे चवन्नी छाप कहते हैं। इस डिजाइन के चक्कर में इसको चवन्नी छाप। क्या साइज का फल आ जाता होगा इसका? साइज आती है आपके लगभग 300 ग्राम के समथिंग इसका पर पीस आता है। ये जूस के काम में आती है जी। तो किसान भाई मौसमी लगाना चाह रहे हैं तो चवन्नी छाप मौसमी मनोज जी के अनुसार अच्छी है और अच्छी अपने राजस्थान के क्लाइमेट में विकसित हो रही है। इसके बाद में आप देख सकते हो किन्नू जो आता है गंगानगरी किन्नू, जिसको हम मार्केट में देसी भाषा में संतरा भी बोलते हैं। बड़ी वाली जो संतरा जी, माल्टा किन्नू बोलते हैं जी। तो ये आप किन्नू देख सकते हो, इसकी खेती भी बहुत अच्छी रहेगी राजस्थान में। सबसे फ्रूटिंग वगैरह अच्छी रहती है, सबसे अच्छी फ्रूटिंग संतरा मौसमी और किन्नू सबसे अच्छा है अपने वातावरण में जी। कहीं भी खेती कर सकते हो इसकी जी। बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा मनोज जी, आगे किस चीज का पौधा दिखाना चाह रहे हैं? आपको दिखा रहे हैं हम एप्पल जो
कश्मीरी एप्पल जो होता है वो? कश्मीरी एप्पल, ये कश्मीरी एप्पल नहीं है, ये हिमाचल वाला एप्पल है। जी जी। इसको हर्बल 99 बोलते हैं, इसकी वैरायटी आती है हर्बल 99 जी। लगभग लोग ऐसा बोलते हैं कि एप्पल अपने मौसम में सूटेबल नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं कि हर्बल 99 आप लगाओ, अपने मौसम में बढ़िया सूटेबल है। जी किसान साथियों, मैंने अभी मेरे नजदीकी एक खेत में हर्बल 99 का बगीचा देखा है, जिसकी जानकारी किसान साथी से आपको लेकर जल्दी अपने चैनल के माध्यम से देंगे। और मनोज जी का कहना है कि जो हर्बल 99 जो हिमाचल वाला एप्पल है, राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनमें सुटेबल है। आगे बताइए। इसके बाद में आप देख सकते हो सीडलेस बेर। सीडलेस बेर आ गया आपका, जो सीडलेस बोर जिसे बोलते हैं, चोमू वाली बेर, जो बिना बीज का बेर बोर आता है उसको बोलते हैं सीडलेस बेर। जी सीडलेस बेर आ गया आपका। बाद में आप देख सकते हो अमरूद, ये जो आपने थाईपिंग अमरूद देखा था, ये हमने ग्राउंड में लगा रखा है। आप इसकी स्थिति देख सकते हो। आप देख सकते हैं किसान साथी, मनोज जी ने जो थाईपिंग के अमरूद बताया था, यहाँ ग्राउंड में लगा रखा है और इसके हर पत्ते पत्ते में आपके अभी अमरूद आ रखे हैं। इसमें आपको 100 से 150 की क्वांटिटी में अभी प्रेजेंट टाइम में अमरूद लगा हुआ है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किसान साथियों को, आप दिखा सकते हैं कैमरामैन, बिल्कुल जो अमरूद है आपके हर पत्ते में लगे हुए हैं। और यहाँ पर क्या है, पौधे की जो अभी लगभग 1.5 साल का पौधा हुआ है। जी जी 1.5 साल का। हाँ 1 साल और 6 महीने हो गए लगभग। जी 1 साल 6 महीने में अगर ये 100 से 150 की क्वांटिटी में दे रहा है, तो आगे जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ेगी। हाँ मनोज जी, आगे कौन सा पौधा है अपने पास? दिखा रहे हैं रेड कश्मीरी बेर। रेड कश्मीरी बेर, ये रेड कश्मीरी बेर है। जी जी। इसमें जो बेर आएगा वो लाल कलर का आएगा, जैसे अपन एप्पल होती है छोटी छोटी, जैसा बेर आएगा इसमें। जी। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ये घर के लिए खाने में इसका टेस्ट अच्छा आता है। जी जी। जैसे अपन चोमू वाली बेर के नाम से जानते हैं बोर को, जी जी, तो वैसे ही इसको रेड कश्मीरी बोलते हैं। इसकी अब मार्केट में अभी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जी। और इसके अलावा आप इसी में आप देख सकते हो एक थाई बेर आता है, थाई एप्पल बोर, वो ग्रीन कलर का आता है। जी। सेम पौधा आएगा, सेम टू सेम पौधा सेम होता है, सिर्फ कलर उसमें ग्रीन आता है। उसकी साइज लगभग मिनी एप्पल जो होती है उसके मतलब 90 से 100 ग्राम के आसपास। 100 ग्राम के आसपास उसकी। तो मार्केट में भी कौन से वाले बेर की ज्यादा डिमांड है? मार्केट में प्रेजेंट टाइम में आपको थाई ग्रीन एप्पल आता है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है प्रेजेंट टाइम में, तो उसी की डिमांड है। और टेस्ट में भी सबसे अच्छा अगर बेर खाना हो तो आप थाई बेर खा सकते हो। मनोज जी का कहना है कि अगर आप व्यावसायिक तौर पर आप बेर की खेती करना चाह रहे हैं तो ग्रीन थाई बेर का जो पेड़ है उसको आप चूज करें। आपके खेत के लिए, आपके प्रोडक्शन के लिए, मेहनत के हिसाब से आपको अच्छा मुनाफा देगा। इसके आगे कौन से पेड़ हैं अपन आगे मनोज जी से देख लेते हैं। अब आप देख सकते हो ये आंवले का आंवला जो राजस्थान में जो आंवला है, सबसे अच्छी किस्म का जो आंवला चलता है उसको बोलते हैं चकैया आंवला। जी। ये आपके लिए अचार, मुरब्बा सभी में काम में आता है, खाने के लिए भी बढ़िया काम में आता है। अगर आपको इनकम बेस पे व्यावसायिक तौर पर अगर कुछ पौधे लगाने हो तो आप आंवले की खेती बढ़िया कर सकते हो। आंवले की खेती में आपका चकैया जो किस्म है बहुत बेस्ट रहेगी। आंवले की हर प्रकार की साइज आपको अवेलेबल है। जी। प्रेजेंट टाइम में सभी आंवले आप उपलब्ध होंगे। सबसे बड़ी साइज में जो आंवला है वो 6 से 7 फीट का है। जी जी। उसमें आपको प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर से मिल जाएगा। बाकी सभी जो साइज के पौधे हैं उनमें आपको प्रोडक्शन मिलेगा तीसरी साल से। जी जी, 3rd ईयर। मनोज जी, आपने वेराइटियां बता दी, बहुत अच्छी वेराइटियां आपके पास उपलब्ध है, सारी वेराइटियां आपके पास उपलब्ध है। थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को ये भी बता दें कि भाई जब इनको पौधा लगाना हो जमीन में तो क्या सावधानियां बरतें, कौन सी खाद दवाई का उपयोग करें, किस प्रकार से सिंचाई करें? सभी पौधों में जो फ्रूटिंग वाले जब भी पौधे हैं उनमें आपको खड्डे उनकी साइज के अकॉर्डिंग करने हैं। सबसे कम साइज का जो पौधा होता है उसमें लगभग 2 से 2 बाई 2 का खड्डा खुदता है। जी। उसके बाद में आप 4 से 5 किलो उसमें गोबर खाद यूज कर सकते हो। गोबर खाद के अलावा अगर आपको गोबर खाद अवेलेबल नहीं हो तो आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह यूज कर सकते हो। जी। और उनमें जो दीमक वगैरह की शिकायत आती है उसके लिए आप यूज कर सकते हो दीमक की जो भी मार्केट में जो भी ऑर्गेनिक वगैरह सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है ऑर्गेनिक में आप यूज कर सकते हो, बेस्ट रहेगी ऑर्गेनिक। उसके बाद में अगर ऑर्गेनिक नहीं मिलती है तो आप मार्केट से और भी जैसे केमिकल वेस्ट वाली जो भी दवाई है आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पौधे में सावधानी लगाने में बरतनी है तो सावधानी ये बरतनी है कि पौधे की जो पॉलीथीन है उस सिर्फ पॉलीथीन हटानी है। पौधे की जो मिट्टी होती है जड़ों को जोड़े रखती है जो मिट्टी, उसको आपको कभी भी नष्ट नहीं करना है, उसको हटाना नहीं है। एक मनोज जी, कई बार मैंने देखी है कि किसान साथियों के पेड़ ग्राफ्ट से टूट जाते हैं,
क्या सावधानी बरतते हैं किसान साथी के ग्राफ्ट से पेड़ आपसे टूट रहा है? पौधा नहीं टूटने के लिए आप साल 2 साल के लिए उसके लिए एक स्टैम्प यूज कर सकते हैं, लकड़ी यूज कर सकते हो आप, वो लगा करके आप उसको उससे 2 साल के लिए उसका बचाव कर सकते हो। 2 साल बाद में जब पौधा अपने संतुलन में होगा उसके बाद में कोई नुकसान नहीं जी। एक देखे तो आपने जो ये ग्राफ्टिंग को बांध रखा है यहाँ से, इसमें जो ये रस्सी वगैरह प्लास्टिक वगैरह रह जाती है, किसान साथी इसको भी कई बार नहीं हटाते, इसके कारण भी दिक्कत आती है क्या? इसको हटाने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये एक टाइम बाद खुद ही इसके अंदर समाहित हो जाती है, उससे उस पौधे को कोई नुकसान नहीं होता। अगर रह रही है तो उसको किसान साथी हटा दे? हटा सकते हो, हटाने में कोई नुकसान नहीं है, नहीं भी हटाओगे तब भी कोई नुकसान नहीं। मनोज जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, समय दिया हमारे किसान साथियों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसान साथियों को इसी प्रकार से जानकारी उपलब्ध करवाते रहे ताकि किसानों की जो भी समस्याएं हैं घर बैठे उनका समाधान मिलता रहे। तो देखा किसान साथियों, अपने जो मनोज जी हैं इनकी नर्सरी शिव नर्सरी पर सभी प्रकार के जो आपके बागवानी के पौधे हैं वो उपलब्ध हैं। अगर आप भी किसी भी किस्म का बागवानी का पौधा अगर खरीदना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मनोज जी के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप इस पे संपर्क करके इनसे पूरी डिटेल पहुंच सकते हैं। मनोज जी सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक उपलब्ध हैं। आप यहाँ शिव नर्सरी का विजिट करके भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि खेती बाड़ी के साथ साथ आपकी जो बागवानी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां हैं आपको समय पर उपलब्ध होती रहे। आज के लिए बस इतना ही। राम राम साहब।